नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आगामी 2 दिनों बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। इस मौके पर धनबाद जिला के मैथन आमकुड़ा एवं आसनसोल जिला माइनॉरिटी मोर्चा से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता दिलवर जान ने संवाददाता से बातचीत करते हुए मुस्लिम समुदाय सहित सभी देशवासियों से शांति और कानून का पालन करने की अपील की। दिलवर जान ने सबसे पहले सभी लोगों को ईद उल अजहा की अग्रिम बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व भाईचारे, त्याग और अपने अंदर के बुरे विचारों तथा कुरीतियों की कुर्बानी का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गोहत्या और कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका सभी को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने 14 साल से कम उम्र के पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगाने और आवश्यक प्रमाण पत्र लेने का निर्देश दिया है। ऐसे में सभी नागरिकों को कानून के दायरे में रहकर ही अपने धार्मिक कार्य करने चाहिए। दिलबर जान ने कहा कि कुर्बानी केवल जानवर की नहीं, बल्कि इंसान को अपने अहंकार, बुरी आदतों और गलत सोच की भी कुर्बानी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी समुदाय की विरोधी नहीं है, बल्कि सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ सभी के हित में काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार पशुओं के संरक्षण और गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर गंभीर है तथा इस दिशा में लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने आसनसोल सहित पूरे देश के लोगों से अपील की कि पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचें। अंत में उन्होंने खासकर युवाओं और मुस्लिम समुदाय से कानून हाथ में न लेने तथा प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की। निरसा संवाददाता लोकनाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ तो सर, आगामी 2 दिन बाद जो कुर्बानी का जो है पर्व आने वाला है और बकरीद का, तो इस बकरीद के पाक मौके पर आप कुर्बानी के लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता, डिस्ट्रिक्ट कार्यकर्ता का हिसाब से मैं कुछ अपील रखना चाहता हूँ, ख़ास करके हमारे मुसलमान भाइयों के लिए मेरा एक अपील है। मैं उन लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जिस तरह हमारे नए सरकार ने गौ हत्या पर मतलब बैन लगा दी है, जो मतलब 12 साल से कम उम्र का जानवर है उसको मतलब नहीं करने का हिदायत दिया गया है, उसको मतलब उसका कुर्बानी नहीं देने का मतलब आदेश जारी किया गया है। तो उसका भरपूर आप लोग पालन करें और इससे कोई नाराज़गी की बात नहीं है। जब जैसा तब तैसा। जैसे कि हमारे नाखुदा मस्जिद के इमाम, शाही इमाम भी मतलब एक अनाउंसमेंट जारी किया है, उन्होंने भी मतलब मुसलमानों से अपील किया है। उनको भी मैं बधाई का पात्र समझता हूँ, जो उन्होंने मतलब देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने भी मतलब अच्छा कदम उठाया है, चलो देर से सही, लेकिन उन्होंने अपील किया है। और मैं उस पर मैं यही बोलना चाहता हूँ हमारे मुसलमान भाइयों को, जैसे कि सरकार ने बताया है कि मतलब 14 साल से कम उम्र के जानवर को आपको कुर्बानी नहीं देना है, वो भी सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद कुर्बानी करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाई आप लोग से मेरा यही अपील है, हाथ जोड़ करके मेरा यही निवेदन है आप लोग से कि कुर्बानी अगर आपको देनी है तो उस चीज़ का दीजिए, जैसे घमंड का कुर्बानी दीजिए, अपनी आदतों का कुर्बानी दीजिए, सरकार का साथ हाथ मिला के काम कीजिए। सरकार आपका दुश्मन नहीं है, सरकार आपके पक्ष में है। और सरकार की जैसे कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी हिसाब से हम मतलब सबका साथ, तो उसी हिसाब से मतलब हमारे देश के मतलब कानून जो बनता है इसी हिसाब में बनता है, ताकि मतलब सबका भला हो। और हमारे जो मुसलमान भाई वो सब इसी देश के वासी है, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो आसाम में हो, कि हमारे भारत के किसी भी कोने में, वो कोई मतलब बाहरी नहीं है। जिस तरह मतलब सरकार ने ये कदम उठाया है, समझिए कि मतलब ये बहुत सोच समझ के सरकार ने कदम उठाया है। सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि मान लीजिए कि अगर मतलब मिनिमम अगर मतलब हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो मतलब हमारे पशु हैं, मान लीजिए कि 2 लाख पशु हमारे मतलब अगर प्रत्येक दिन में, अगर सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, तो साल में मतलब मान लीजिए कि 7 करोड़ 20 लाख गौ की मतलब हत्या की जाती है।
तो हम चाहते हैं कि इस चीज़ को बंद किया जाए। सरकार इसके लिए बाखूबी मतलब हर चीज़ मतलब आपको जिस तरह मतलब विदेशियों के लिए डिटेंटेड सेंटर उन्होंने बना रखी है बंगाल में या दीगर मतलब स्टेटों में, उस तरह घुसपैठियों के लिए मतलब जो उन्होंने मतलब जगह बना रखी, इसी तरह गौशालाएँ मतलब हमारे सरकार ने प्लान की हुई है कि गौशाला बनाएंगे। आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सरकार सक्षम है। मान लीजिए कि आज एक साल में 7 करोड़ 20 लाख हमारे गांव माताओं के मतलब हत्या से अगर बच जाती हैं तो वो मतलब अगला साल जो है वो मतलब 21 करोड़ मतलब 60 लाख हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारे सरकार सक्षम है, वो कोई बात नहीं है, वो बढ़ते जाएंगे, आपको उसका चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार उसके लिए सक्षम है, सरकार हर तरह का मतलब इसके लिए मतलब कदम उठा चुकी है। और आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ बकरीद का, ईद उल अज़हा का। मतलब मैं सारे मुसलमानों को, सारे हिंदू भाइयों को, सारे भारतवासियों के मैं बधाई देता हूँ एडवांस में, ताकि मतलब आप लोग इसी को पूर्ण अमन से इस पर्व को मनाएं। और हम नहीं चाहते कि किसी तरह का मतलब अप्रिय घटना घटे। और ख़ास करके हमारे आसनसोल वासियों के, आसनसोल डिस्ट्रिक्ट के जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, कानून को आप मतलब हाथ में ना ले, कानून का मुताबिक चले, मेरा यही निवेदन है, मेरा यही अपील है। नमस्कार। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं आसनसोल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी मोर्चा से हूँ। मेरा नाम दिलवर जान है। तो मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता का हिसाब से मैंने जो भी वक्तव्य रखा, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर हमारे सब मुसलमान भाई इस बात को समझेंगे, इस फीलिंग को समझेंगे, इस हालात को समझेंगे और आगे इसका मतलब पालन करेंगे।